Hello class, hello everyone. My name is Sarika Malhotra and I'm your SST faculty in Topos tutorial. So let's start. I hope you all are fine and doing good and be safe. Okay, अभी लॉकडाउन खत्म हुआ है पर कोरोना खत्म नहीं हुआ तो प्लीज थोड़ा ध्यान रखिए, प्रिकॉशंस लीजिए, ठीक है। सैनिटाइजर वगैरह सब करते रहिए, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, हमारी प्रीवियस क्लास में हमने क्या किया था? प्रीवियस क्लास में हमने अपना सिविक्स को चैप्टर नंबर 1 को इंट्रोड्यूस किया था, जिसमें हमने डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ा था। व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई इज डेमोक्रेसी, राइट। सो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, वो हम जियोग्राफी पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। सो जियोग्राफी की अगर मैं बात करूँ, जियोग्राफी क्या है, तो जियो मीन्स होता है अर्थ एंड ग्राफी इज अबाउट द राइटिंग। सो वी बेसिकली स्टडी अर्थ। ओके, तो हम स्टडी कर रहे हैं अर्थ को, स्टडी करते हैं ज्योग्राफी में। अर्थ का लैंड फॉर्म्स हो गया, अर्थ की लैंड, सोइल, ठीक है, वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, ठीक है, एवरीथिंग वी स्टडी अबाउट अर्थ। ओके, इंटीरियर सर्फेस, आउटर सर्फेस, ठीक है। तो आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो ज्योग्राफी का चैप्टर 1 से स्टार्ट करेंगे एंड द चैप्टर नेम इज इंडिया साइज एंड लोकेशन, राइट। तो इंडिया मतलब भारत, अपना भारत पढ़ने जा रहे हैं हम कि भारत का साइज और लोकेशन हमें क्या कहता है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट, ठीक है। तो पहले मैं आपको बता दूं कि which topics we are going to be discussed in this particular chapter. So the topics are the topics के बारे में बात कर लें। टॉपिक्स ये रहेगा कि about इंडिया, ठीक है, इंडिया का फैक्ट और इंडिया का साइज एंड लोकेशन, ठीक है। और क्या रहेगा हमारे बीच में इंडिया का वर्ल्ड के साथ क्या रिलेशन है, ठीक है, एंड इंडिया एंड इट्स नेबर, ठीक है, इंडिया और उसके नेबर्स के बारे में कि उसके आस पड़ोस के बगल में कौन है। हमें पता है कि हमारे बगल में मिस्टर शर्मा, मिस्टर जैन, ये सब रहते हैं, तो इंडिया के बगल में कौन है, कौन सा देश पड़ता है इंडिया के बगल में, ठीक है, तो हम वही पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो पहले अब मैं जरा भारत की बात कर लूँ, इंडिया क्या है। तो इंडिया हमारा बहुत प्राचीन काल से बहुत ही मशहूर रहा है, हर बहुत सारी चीज़ों के लिए मशहूर रहा है। जैसे काफ़ी सारे सिविलाइजेशन, जो इंडिया की सभ्यता है वो बहुत ही प्राचीन सभ्यता है। काफ़ी लोग इसके बारे में रूबरू है, जानते हैं। काफ़ी सारे लेजेंडरी लोग हुए हैं, देश राम जी हुए हैं और कृष्ण जी हुए हैं। देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट जो पॉपुलर है भारत के बारे में, ठीक है, कि फॉरेन के लोग बहुत ज्यादा उत्सुक रहते हैं जानने के लिए। जैसे कि काफी सारे डिवोटीज है लॉर्ड कृष्णा के, ठीक है, जो यूरोप बाहर की कंट्रीज में भी रहते हैं। ऐसा नहीं कि कृष्ण जी भारत में थे तो भारत के ही डिवोटीज उनको जानते हैं। ऑल ओवर इंडिया और इंडिया से बाहर ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है, काफी सारे लोग उनकी डिवोटीज है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इंडिया की सभ्यता है, जो प्राचीन काल से जो चलती हुई आ रही है और बाहर बहुत मशहूर है। आज भी लोग उनको बहुत सराहते हैं, ठीक है। इंडिया ने प्राचीन काल से अब तक बहुत सारे डेवलपमेंट किए, बहुत सारे डेवलपमेंट समझते हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट की है, सोशल डेवलपमेंट की है, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट की है, इंडस्ट्री सेटअप की है, टेक्नोलॉजी इतना एडवांस हो गया है। अर्लियर टाइम्स में क्या था, इतना टेक्नोलॉजी नहीं था, लोग मुश्किल से ही कुछ अपने बहुत ही दे लेड वेरी सिंपल लाइफ, ठीक है। तो अब क्या है, अब इतनी एडवांसमेंट आ गई, अर्बनाइजेशन हो रही है, ठीक है, रूरल एरिया से लोग माइग्रेट कर गया अर्बनाइजेशन में, एजुकेशन डिपार्टमेंट इतना ज्यादा स्ट्रांग हो रहा है, पॉलिटिकल सिस्टम इतना स्ट्रांग हो रहा है। तो ओवरऑल वी आर डेवलपिंग। ओके, सो दैट्स व्हाई इंडिया इज कॉल्ड अ डेवलपिंग कंट्री, क्योंकि वो अभी बढ़ रही है। शुरुआत करिए, जैसे पहले प्राचीन काल में या पहले समय बोला जाता था कि इंडिया जो है वो सोने की चिड़िया है। काफी लोग ये मानते थे इंडिया सोने की चिड़िया है, चिड़िया थी, लोगों को पता है, आप लोग पढ़ते हो, ठीक है, और अभी भी है। हाँ, वो इंडिपेंडेंस के बाद थोड़ा जब अंग्रेज आए तो काफी सारी चीजें इधर से उधर चली गई हमारे देश की, और काफी नुकसान भी हुआ हमारे देश को। बट नाउ वी आर डेवलपिंग, ठीक है, हम बढ़ रहे हैं, हम सुधर रहे हैं, हमारी कंडीशंस भी थोड़ा सुधार आ रहा है, ठीक है। तो वन बाय वन वी गोइंग टू डिस्कस अबाउट इट, ठीक है। तो इंडिया के बारे में सबसे पहले हम जो बात करेंगे, हम वो इंडिया की लोकेशन के बारे में बात करेंगे, ठीक है, इंडिया की लोकेशन। सो लेट्स डिस्कस अबाउट द लोकेशन ऑफ इंडिया। इंडिया की लोकेशन क्या कहती है हमको, कि इंडिया इज अ वास्ट कंट्री। इंडिया कैसी है, सबसे बड़ी कंट्री है, वास्ट कंट्री है, ठीक है, बहुत ही बड़ा देश है ये, कोई छोटा सा देश नहीं है, ऑस्ट्रेलिया की तरह एक छोटा सा कॉन्टिनेंट नहीं है, ये बहुत बड़ा देश है, ठीक है। इंडिया क्या है, बहुत बड़ा देश है। और इंडिया कहाँ लाई करता है, एज यू नो देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स इन द वर्ल्ड, ठीक है, और उन 7 कॉन्टिनेंट में जो एक कॉन्टिनेंट एशिया है उसमें हमारा इंडिया, हमारा भारत आता है। इंडिया बहुत बड़ा देश जो है वो कहाँ लाई करता है, इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर। कहाँ लाई करता है, नॉर्थन हेमिस्फीयर में। और इंडिया की अगर मैं बात करूँ लैंड एक्सटेंट्स की, एक्सटेंट क्या होती है, जो लैटिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट हम जो बात करते हैं, व्हाट इज इट। देखो, जब आप किसी शॉपिंग करने जाते हो, आप बोलते हो कि मेरे वेस्ट का साइज 32 या 33, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, ओके, मैं जनरली बोल रही हूँ कि अगर
किसी का वेस्ट साइज है, ऐसे बताते हो ना कि मेरी कमर का एक्सटेंट इतना है, तो मतलब हम साइज की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो लैटिट्यूड्स क्या होता है, जो लेटी हुई हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, और लॉन्गिट्यूड क्या होता है, तो वर्टिकल जो सीधी लाइंस होती हैं वो हमारी लॉन्गिट्यूड होती है, ठीक है। तो लैंड का जो एक्सटेंट है लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड, वो किस तरह से बैठता है, अगर हम देखें इनका जो मेन लैंड का मेन लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का जो एक्सटेंट है इज अबाउट 30 डिग्री, ओके 30 डिग्री बैठता है। अब इसको रीड कैसे करना है, काफी सारे बच्चे सोचते हैं मैम इसे रीड कैसे करें या हम इसको लर्न कैसे करें। बेटा यू हैव टू लर्न दिस, ओके आपको लर्न करना पड़ेगा, हम झूठ क्यों बोले, झूठ नहीं बुलाते हैं, ठीक है। तो हम इसको रीड कैसे करेंगे, जो आपका डॉट वाला साइन होता है ना, जो जीरो सा छोटा सा जीरो जो ऊपर होता है वो हमारा डिग्री कहलाता है, और साइड में जो ऐसा पॉइंट देख रहे हो दैट इज योर मिनट। तो हाउ विल रीड दिस, सो देखो द लैंड एक्सटेंड बिटवीन latitude 8 degree 4th minute north and 37 degree 6 minute north, and longitude जो होते हैं वो कितने होते हैं 68 degree 7 minute east and 97 degree 25 minute east, ठीक है। सो बेसिकली देखा जाए लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड का जो एक्सटेंड ऑफ द मेन लैंड इज अबाउट 30 डिग्री, ओके ऑलमोस्ट 30 डिग्री बैठता है इनका। अब देखो, अब मैं बात करूं इक्वेटर की, तो एज यू नो दैट इक्वेटर 0 डिग्री जो हमारा होता है वो क्या करता है, वो आपके टू कट करता है हेमिस्फीयर को टू इक्वल पार्ट में। द अपर वन इज कॉल्ड above the equator is northern hemisphere and below the equator is southern hemisphere, ठीक है। अब आपका जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, उसके ऊपर क्या आता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आता है। देयर इज अ लाइन बिटवीन इक्वेटर, जो मिडिल में होते हैं इक्वेटर होता है, एंड अबव देयर इज अ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द लोअर वन इज अ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये आपको पता है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज 23 डिग्री नॉर्थ, 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ होता है, जो इक्वल डिवाइड करता है ऊपर नीचे, ठीक है, ऑलमोस्ट 2 पार्ट्स में वो भी, ठीक है। एंड देयर आर 8 स्टेट टोटल जो क्या करते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को क्रॉस करते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जिसको क्रॉस करके जाती है वो 8 स्टेट्स है। अब वो कौन कौन से हैं आगे की नेक्स्ट स्लाइड में हम वो डिस्कस करेंगे, डोंट वरी आई विल टेल यू, ओके। तो देखो, अगर मैं बात करूं हमारे अंडमान निकोबार की, अगर आइलैंड ग्रुप्स की बात करूं कि व्हाट आर द आइलैंड ग्रुप्स, ठीक है, जो हमारे पास इंडिया में है मेन, देयर आर 2 मेन आइलैंड ग्रुप्स, ठीक है, अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप आइलैंड। अंडमान निकोबार आपका कहाँ पड़ता है, वो आपका ईस्ट साइड पड़ता है, ठीक है, एंड जो आपका लक्षद्वीप है दैट इज ऑन वेस्ट साइड यानी कि अरेबियन सी में, एंड अंडमान निकोबार इन बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। तो अब थोड़ा हम आगे और बढ़ते हैं, आगे जो हम बढ़ रहे हैं वो हम बात करेंगे अपने इंडिया के साइज के बारे में, ठीक है। इंडिया का साइज क्या है, देखो इंडिया का लैंड मास जो है वो कितना बैठता है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। यू हैव टू लर्न दिस, ओके। वन वर्ड एमसीक्यू 6, 7, 8 में आपने देखा होगा, ये पूछते रहते आता है कि आपका कितना लैंड मास पड़ता है, तो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, राइट। तो ये यू हैव टू लर्न दिस, ओके फाइन, ये आपको लर्न करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि इंडिया का ज्योग्राफिकल एरिया कितना कवर करता है हमारा इंडिया, तो इट्स ऑल अबाउट 2.4%। 2.4% जो है वो हमारा इंडिया का ज्योग्राफिकल एरिया है, जो इंडिया के अंदर आता है लैंड, ठीक है। और अगर मैं बात करूं, अगर आपसे कोई पूछता है कि विच इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, द आंसर वुड बी इंडिया। आंसर क्या होगा, इंडिया होगा। हमारे इंडिया जो है 7वां लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड की, ठीक है। और इंडिया की अगर मैं लैंड बाउंड्री की बात करूं तो इंडिया की जो लैंड बाउंड्री है वो कितनी है, 15,200 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर जो है वो हमारी इंडिया की बाउंड्री आती है। क्या आती है, इंडिया की बाउंड्री, ठीक है। तो आप लर्न कर लेना, कम से कम 15,000 तो माइंड में रख सकते हो ना, 200 किलोमीटर का पीछे भूल जाते तो यू शुड लर्न एटलीस्ट 15,000 किलोमीटर, राइट। सो लेट्स आगे हम बात करते हैं कि इंडिया किससे कवर है, बाउंड किससे है, ठीक है। नॉर्थ में किससे बाउंड है, साउथ में क्या है इंडिया के, देखो अगर मैं नॉर्थ की बात करूं तो नॉर्थ में सारे के सारे आपके माउंटेन्स आते हैं, ठीक है। इट्स ऑल बाउंडेड बाय द 4 यंग माउंटेन्स, ठीक है। यंग फोल्ड माउंटेन से ऊपर है, नॉर्थ की साइड कवर्ड है, ठीक है, बाउंड है। और अगर मैं साउथ की बात करूं तो साउथ में तो सारा पानी ही पानी है, सिर्फ समुद्र पानी ही पानी है, इंडियन ओशन वगैरह सब, ठीक है। नॉर्थ में क्या है, यंग फोल्ड माउंटेन्स आते हैं आपके, ठीक है। और वो कितना, और अगर मैं बात करूं अपनी कोस्ट लाइन की, ठीक है, कोस्ट लाइन की अगर मैं बात करूं, जो समुद्री वाले जो है कोस्ट लाइन, उसकी बात करो तो उसका जो लेंथ पड़ता है हमारे भारत का वो कितना है, 7,516.6 किलोमीटर, 7,516.6 किलोमीटर, राइट। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है, ठीक है। तो इंडिया किससे बाउंड है नॉर्थ में, नॉर्थ ईस्ट में, चाहे नॉर्थ की बात करो नॉर्थ वेस्ट की बात करो, वहां पे क्या आता है, यंग फोल्ड माउंटेन्स आते हैं। और साउथ में क्या है हमारा, ओशन, पानी ही पानी है, पानी ही पानी है, ठीक है। हमारी कोस्ट लाइन आती है साउथ में, ठीक है, ओके। अब हमारे एक पॉइंट है, आप देखोगे 22 डिग्री नॉर्थ की अगर मैं बात करूं, 22 डिग्री, जब भी 22 डिग्री वाला बात आए ना, आप ध्यान रखना जहाँ पे रेफरेंस हमारी होगी वो होगी इक्वेटर की।
आपने देखा होगा जब आप अपना इंडिया का मैप देखते हो तो वो सॉफ्टी की तरह नीचे से नैरो टैपर हो जाता है, नैरो टैपर हो जाता है, छोटा सा पतला सा हो जाता है, ठीक है। तो वहां पे जो इंडियन ओशन हमारा आता है, इंडिया के चरणों में नीचे जो इंडियन ओशन बैठता है हमारा, तो इंडियन ओशन हमारा 2 पार्ट्स में यहाँ पे डिवीजन होता है, डिवाइड होता है, ठीक है। पहला अरेबियन सी, ठीक है, जो वेस्ट में आता है हमारा अरेबियन सी आता है, और ईस्ट में हमारा क्या आता है, बे ऑफ बंगाल। वेस्ट अरेबियन सी, ईस्ट बे ऑफ बंगाल। तो ये चीज आप अपने माइंड में ध्यान रखना, ठीक है। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आगे हम क्या देख रहे हैं, जैसे एज आई टोल्ड यू कि दैट लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल की जो एक्सटेंट ऑफ द मेन लैंड इज अबाउट 30 डिग्री। आप क्या करके देखते हैं, अप्रॉक्स 30 डिग्री ही बैठेगा उनका डिफरेंस, ठीक है। अब आप देखो कि ईस्ट वेस्ट का जो एक्सटेंट होता है, ईस्ट टू वेस्ट का जो एक्सटेंट है हमारा, वो छोटा होता है एज कम्पेयर टू नॉर्थ टू साउथ। नॉर्थ साउथ से हमारा जो एक्सटेंट है ईस्ट वेस्ट का कम होता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है, ये क्वेश्चन जनरली आपके पास पूछ लिया जाता है कि व्हाई ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट इज स्मॉलर देन नॉर्थ साउथ एक्सटेंट। तो अगर ऐसा कुछ पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा कि क्या होता है, जो लेटीट्यूड्स होते हैं ना हमारे, वो हमेशा सिमिलर रहते हैं, ठीक है, उनमें कोई चेंजेस नहीं आते। लेकिन जो लॉन्गिट्यूड्स होते हैं, ठीक है, उनमें चेंजेस आते हैं। देखो उनमें चेंज आता है। आपने जैसे ऑरेंज ले लो, ऑरेंज क्या होता है, जब वो बीच में से देखते हैं वो बहुत मोटा सा होता है, उसका जो डिस्टेंस होते हैं वो अलग होता है, बीच में मोटा मोटा होता है, ठीक है। अगर मैं लेटीट्यूड बोलूँ तो उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो बिल्कुल सिमिलर, एक जैसा होता है। लेकिन जो लॉन्गिट्यूड होता है वो क्या होता है, उनके जो डिस्टेंस होता है वो डिसिमिलर होता है, डिसिमिलैरिटी होती है उसके अंदर, सिमिलैरिटी नहीं होती, डिसिमिलैरिटी होती है, ठीक है। उनका बीच में कहीं मोटा, फिर पोल्स पे जाके पतला हो जाता है ना। तो इस वजह से क्या होता है कि हमारा जो ईस्ट वेस्ट का एक्सटेंट होता है वो छोटा होता है नॉर्थ एंड साउथ से। ये चीज आप अपने माइंड में बिठा के रखना, ठीक है। लैटिट्यूड में क्या होती है, वो बिल्कुल सेम रहती हैं, ठीक है। लेकिन जो चेंजेस आते हैं वो लॉन्गिट्यूड में होते हैं, वो क्या होता है, पोल्स के पास जाके क्या हो जाता है, पतला हो जाता है। पोल्स के पास जाके क्या हो जाता है, पतला। ध्यान रखना, दैट इज व्हाई द ईस्ट वेस्ट एक्सटेंड स्मॉलर देन नॉर्थ साउथ एक्सटेंड, ठीक है। अब अगला हम बात करें कि टाइम लैग की बात करते हैं, कि आपका जो गुजरात और अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश यानी कि ईस्ट टू वेस्ट देख रहे हो, ठीक है, ईस्ट टू वेस्ट आप देख रहे हो, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश, इनमें जो टाइम लैग होता है ना, टाइम का बीच में जो 2 घंटे का डिफरेंस होता है। जैसे मान लो इंडिया और बाहर की किसी कंट्री का देख लो, वहां पे डिफरेंस होता है ना, अंतर देखते हो, टाइम का गैप आता है, ठीक है। किसी भी फॉरेन कंट्री का ले लो एग्जांपल। वैसे अगर मैं बात करूं गुजरात और अरुणाचल प्रदेश की, ठीक है, तो इनमें भी टाइम लैग आता है और वो होता है 2 घंटे का टाइम लैग, ठीक है। अब ये 2 घंटे का टाइम लैग हमारा जो होता है वो किस वजह से होता है, देखो ये जो टाइम लैग होता है वो इस वजह से होता है कि जो आपके लॉन्गिट्यूड होते हैं ना, वो कोरिलेट करते हैं टाइम से। किससे कोरिलेट करते हैं, टाइम से, ठीक है, टाइम से आपके ये कोरिलेट करते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो टाइम जो होता है ना, स्टैंडर्ड मेरिडियन का जो 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट होता है, वो पास करता है मिर्जापुर से, जिसे हम स्टैंडर्ड टाइम ऑफ समझते हैं फॉर द होल कंट्री के लिए, स्टैंडर्ड टाइम इसे कंसीडर किया जाता है, ठीक है। तो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट जो होती है हमारी, वो इन्फ्लुएंस करती है ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट को, एज मूव फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ की तरफ जाते हो तो वो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट जो होती हैं हमारी, वो क्या होती है, इन्फ्लुएंस होती हैं। अब जैसे मैंने बताया कि लॉन्गिट्यूड आपका किससे कोरिलेट करता है, टाइम से। तो 1 लॉन्गिट्यूड आपको पता है 4 मिनट के बराबर होता है, ठीक है। तो अब देखो 4 मिनट के बराबर मैंने आपको बताया ना, तो 4 मिनट के बराबर है। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपके 120 मिनट बैठेंगे, जब 120 मिनट इज इक्वल टू 2 आवर्स, ठीक है। तो इसलिए गुजरात और अरुणाचल प्रदेश का जो डिफरेंस माना जाता है वो 2 घंटे का होता है, 2 आवर्स का डिफरेंस माना जाता है इसके बीच में, ठीक है। तो इसीलिए हमारा जो गुजरात और अरुणाचल प्रदेश है उसमें टाइम लैग है, ठीक है। और जो हम स्टैंडर्ड मेरिडियन को जो चुन रहे हैं, टेकन एज स्टैंडर्ड टाइम मान के चलते हैं फॉर द होल कंट्री, उसका एक्सटेंड कितना है, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। तो लेट्स स्टार्ट, अगला देखते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की कौन कौन से देशों के, हाउ मेनी स्टेट्स को वो कट करते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कट हाउ मेनी स्टेट्स, ये क्वेश्चन अगर आ जाए कि कितने स्टेट्स को टॉपिक ऑफ कैंसर आपका कट कर रहा है, तो देयर आर टोटल 8 स्टेट्स। कौन सी, कितनी स्टेट्स है, 8 स्टेट्स है। अब वो कौन कौन सी है, आपका गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, मिजोरम है, त्रिपुरा है, वेस्ट बंगाल है, ठीक है। तो बेसिकली ये 8 स्टेट्स है जहां से आपका टॉपिक ऑफ कैंसर कट करता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अगर आ जाए, एमसीक्यू में आ जाए, किसी फिलिप्स में आ जाए, तो ध्यान रखना कि व्हाट आर दो स्टेट्स, ठीक है, फ्रॉम वेयर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कट, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कट करती है इनको। तो ये चीज़ आप ध्यान रखोगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं हम नेक्स्ट अपनी स्लाइड पे।
सो नेक्स्ट है इंडिया एंड द वर्ल्ड। इंडिया, भारत और वर्ल्ड का क्या रहा है आपस में। देखो, इंडिया जो है बेसिकली सेंट्रल लोकेशन रही है, ठीक है। ईस्ट की बात करो या वेस्ट एशिया की बात करो तो सेंट्रल रहा है हमारा, केंद्रीय रहा है हमारा भारत, ठीक है। और इंडिया की काफ़ी इंडिया की जो रूट है, चाहे सिल्क रूट हो, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर रहे हैं, ठीक है। प्राचीन काल से बहुत ज़्यादा पॉपुलर रहे हैं। इंडिया जो है, ठीक है, काफ़ी देशों से उसका मेल झोल रहा है। यूरोप की बात करो, एशिया की बात करो, काफ़ी देशों से, ठीक है। अगर आपका कोई क्वेश्चन अगर आपसे पूछे, जैसे अगर आई एम योर टीचर, तो मैं एक क्वेश्चन ज़रूर आपको दूंगी कि बताओ कि इंडियन ओशन का नाम इंडिया के नाम पे क्यों रखा गया है, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि इंडियन ओशन का नाम इंडिया के नाम पे क्यों रखा है, तो आप ये बोलना कि कोई भी ऐसी और कंट्री नहीं है जिसकी कॉस्ट लाइन हमसे बड़ी है, दैट इज़ वाई कि इंडिया का नाम इंडियन ओशन का नाम इंडिया के नाम पे रखा है। नो अदर कंट्री हैज सच लॉन्गेस्ट लाइन देन वी हैव, ठीक है। तो दैट इज़ वाई इंडियन ओशन नेम्ड आफ्टर इंडिया, ठीक है। तो ये रीज़न है, सिंपल सा, ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब मैं बात करते हैं, एक डू यू नो आपके सामने लेके चल रहे हैं। तो डू यू नो में देखो कि आपके स्विस कनाल की ओपनिंग हुई थी 1869 में, और इंडिया का जो डिस्टेंस था इससे यूरोप का, वो रिड्यूस हो गया था 7000 किलोमीटर जब स्विस कनाल की ओपनिंग हुई थी, ठीक है। कब हुई थी? 1869 में। और जिससे किसका रास्ता डिस्टेंस कम हुआ था? यूरोप का। कितने में? 7000 किलोमीटर। ये आपका एक छोटा सा डू यू नो है, ठीक है। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं इंडिया का। जैसे मैंने बताया, इंडिया की जो कांटेक्ट है वर्ल्ड के साथ बहुत समय से चलता हुआ आ रहा है, प्राचीन काल से चलता हुआ आ रहा है। ऐसा नहीं है कि अभी से हमने डेवलपमेंट करी है तो लोगों ने हमसे मेलजोल बढ़ाया, नहीं। प्राचीन काल से हमारी सभ्यता से सब लोग जुड़े हुए हैं, दूर दूर के लोग जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो देखो, जैसे कि हमारे यहाँ के मसाले हो गए, ठीक है, या मर्चेंडाइज हो गए, कमोडिटीज़ हो गए, आर्टिकल्स हो गए, हर तरह की चीज़ों का हमारा आदान प्रदान, एक्सचेंज होता रहा है बाहर के देशों के साथ, ठीक है। जैसे पहले के ज़माने में तो कोई पैसा वैसा का सिस्टम था ही नहीं। पहले के ज़माने में क्या था? बार्टर सिस्टम था। कि दैट बार्टर सिस्टम क्या होता है? दैट वी एक्सचेंज गुड, ठीक है। हम एक्सचेंज गुड करते थे, पैसे की बदले चीज़ के बदले पैसा नहीं, कॉमोडिटीज़ को ही एक्सचेंज किया जाता है। एक कॉमोडिटी के बदले दूसरी कॉमोडिटी को एक्सचेंज किया जाता था इंस्टेड ऑफ मनी, ठीक है। तो एक तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा थी उस वक्त, ठीक है। दूसरा, हमारा जो इन्फ्लुएंस था हमारे पे ग्रीक स्कल्पचर का, आर्किटेक्चर स्टाइल्स ऑफ डूम्स एंड मिनरेट्स फ्रॉम वेस्ट एशिया, ठीक है। वो भी आप डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में ये सब देखते हो, ठीक है, आपको पता चलता है इसका इन्फ्लुएंस, ठीक है। और जो हमारे उपनिषद हैं, हमारे रामायण है, ठीक है, ये महाभारत है, हमारे एपिक स्टोरी है, ठीक है, ये सारी लोगों तक पहुंची है। बाहर के लोगों तक कैसे पहुंची है, किस तरह से पहुंची है? क्योंकि हमारा मेलजोल था ना उनके साथ प्राचीन काल से, तभी तो। ऐसा तो है नहीं कि इंटरनेट से अभी वो लोग जान रहे। तो प्राचीन काल से हम छोटे होते थे, कहानी सुनते हैं, हमारे बूढ़े दादा से दादा सिस्टर्स तक इनके बारे में जानते हैं। क्यों? क्योंकि पहले से ये सब चीज़ें बाहर के देशों तक पहुंची हुई हैं, ठीक है। ये आइडियाज़ शेयर हो चुके हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, फाइन। तो ये चीज़ आप ध्यान रखोगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं इंडियाज नेबर, ठीक है। इंडिया के पड़ोसी कौन है? पड़ोसी देश इंडिया के कौन कौन से हैं? इंडिया के जो पड़ोसी देश हैं वो देखो, मैं अगर पड़ोसी देश की बात करूँ तो आपको पता भी होगा, 5th 6th 7th 8th से आप लोग पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। तो इंडिया के जो पड़ोसी देश हैं वो कौन से हैं? पाकिस्तान, अफगानिस्तान। अगर मैं नॉर्थ वेस्ट की बात करूँ, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, ठीक है। चाइना, जो तिब्बत है, नेपाल एंड भूटान, वो नॉर्थ में पड़ते हैं। चाइना, नेपाल, भूटान, वो आपके नॉर्थ में पड़ते हैं। म्यांमार एंड बांग्लादेश, वो आपके ईस्ट में पड़ते हैं, ठीक है। और अगर मैं बात करूं कि इंडिया के पास टोटल कितने स्टेट है, जैसे पहले आपके पास कुछ थे लेकिन अब चेंजेस आए हैं, तो इंडिया के पास जो स्टेट है वो 28 स्टेट्स है एंड 8 यूनियन टेरिटरीज है, जो लेटेस्ट मैं आपको बोलूँ तो, ठीक है। आपके पास क्वेश्चन भी आ सकता है कि हाउ मेनी टोटल स्टेट्स आर देयर, यूनियन टेरिटरीज आर देयर, तो आप उसका आंसर थोड़ा करेक्ट कर लेना क्योंकि अब चेंजेस आए हुए हैं, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए कि वेस्ट में कौन से ऐसे देश हैं, नॉर्थ वेस्ट में से कौन से देश हैं जो नेबर हैं इंडिया के, तो पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। अगर बोला जाए नॉर्थ में कौन से, तो चाइना, तिब्बत, भूटान, नेपाल, ये सब, ठीक है। अगर मैं बोलूँ आपके ईस्ट में कौन से है, तो म्यांमार एंड बांग्लादेश। तो ये चीज़ आप ध्यान रखोगे, ठीक है। ओके, अब हम बात करते हैं श्रीलंका एंड मालदीव्स की, ठीक है। श्रीलंका का जो मैं बोलूँ तो श्रीलंका आपका जो केरला छोटा सा साइड में आप देखते हो मैप, जब हमारा एंड होता है इधर इस साइड हमारा क्या होता है? श्रीलंका होता है, ठीक है। तो श्रीलंका जो है सेपरेट हो चुका है, इंडिया से विभाजित हो चुका है, डिफरेंट सेपरेट हो गया कैसे? पार्क स्ट्रेट के थ्रू, ठीक है। श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय नैरो चैनल ऑफ सी फॉर्म बाय पार्क स्ट्रेट एंड गल्फ ऑफ मन्नार, ठीक है। तो इन दो चीज़ों से बदल चुका है, ठीक है। और मालदीव्स की अगर मैं बात करूं, मालदीव्स आइलैंड हमारा कहाँ है? साउथ की तरफ थोड़ा सा टिल्ट है, वो लक्षद्वीप आइलैंड के पास साउथ की तरफ थोड़ा सा टिल्ट है, जो आपका टू द साउथ ऑफ लक्षद्वीप आइलैंड, ठीक है।
तो वो हमारा क्या पड़ता है, हमारा मालदीव्स पड़ता है। ठीक है, तो ये आपके कुछ ऐसे टॉपिक्स थे जो हमने कवर किए इस चैप्टर के, और ये चैप्टर में बस आपने इतना ही पढ़ना जो आपके सिलेबस का है। सो इसको एक बार गो थ्रू करो। ठीक है, इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क। ओके, थैंक यू।